तो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ टू देहरादून। पिछली बार आपको जो रूट दिखाया था वो था हाईवे, मेन हाईवे वाला। चंडीगढ़ टू देहरादून का जो न्यू एक्सप्रेस हाईवे बना है, आपने देख ही लिया कि उसका कैसा हाल था। इस बार आपको पुराने वाले रास्ता ही दिखाएंगे, चंडीगढ़ टू देहरादून वाला वाया पोंटा साइड। आगे आपको दिखाते हैं रूट सारा कि उसकी सड़कें ठीक है कि नहीं है, कितना टाइम लगता है, सारी डिटेल्स हम इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। यहाँ पर स्पीड लिमिट इस हाईवे में, ये जो पंचकुला से कनेक्ट होता है हाईवे, इस हाईवे में स्पीड लिमिट है 90 किलोमीटर पर आवर गाड़ियों की। और ये हाईवे मैंने सबसे चीज नोटिस करी है कि हाईवे तो बना दिए, लोग अभी भी ऐसे क्रॉस करते रहते हैं, तो एक्सीडेंट सबसे ज्यादा यहीं पर ही होते हैं। क्योंकि कभी बंदा पास कर रहा है, मतलब हाईवे बनाओ तो वैसे प्रॉपर बनाओ कि कोई बंदा पास ना कर सके, बंदों का भी चलान होना चाहिए। लेफ्ट साइड रामगढ़ आता है, देहराबस्सी, यमुनानगर। तो जैसे अभी आपको हमने हाईवे दिखाया है, इस हाईवे में आप सीधा जाते रहो तो देहरादून आएगा, सहारनपुर आएगा, मतलब सीधा देहरादून जाता है। और अगर हमें पुराना रास्ता फॉलो करना है तो कुछ पोर्शन तो यही फॉलो करना पड़ेगा, ये हाईवे जो फास्ट है। फिर यहाँ से एक रोड कटती है पेट्रोल पंप से, अभी हम आपको पेट्रोल पंप दिखाएंगे, थोड़ा सा ही आगे है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है उसका। तो पेट्रोल पंप से कटती है सड़क और फिर वही गंदा रास्ता, आपको गंदा रास्ता भी दिखाते हैं आज। तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, इस फ्लाईओवर से ऊपर नहीं चढ़ना। अभी तक तो रोड सही थी, अब देखते हैं आगे कैसी है। चंडीगढ़ टू देहरादून का जो डिस्टेंस है वो मोर देन 170 किलोमीटर्स है। वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे जा रहे हो। अब पुराने रूट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये सिंगल लेन सड़क है, बहुत स्लो चलानी पड़ती है गाड़ी यहाँ पर। ट्रैफिक तो होता है और सिंगल लेन है, वहाँ पर डबल लेन होता है, बहुत फर्क पड़ता है। ये जो स्ट्रेच है ये पहले पूरा टूटा हुआ था, ये अब इन्होंने बना दिया प्रॉपर, तो ये तो पूरी सड़क टूटी हुई थी। अब देखते हैं कहाँ टूटी हुई मिलती है। अभी तक तो सही है, अभी तक तो हमें कोई गंदा रास्ता मिला नहीं है। तो यहाँ से ना पैचेस थोड़े खराब है, देख सकते हो ना, ये थोड़ा सा पैच खराब है। अब देखते हैं कि कितना आगे पैचेस खराब है, वो आगे आपको दिखाते हैं। ये जैसे टूटे फूटे थोड़े से पैचेस आई जाते हैं। काम चल रहा है, सालों से काम चल रहा है, लेकिन इनकी सड़क नहीं बनी आज तक। मे बी 10-15 सालों में तो बनी जाएगी। खड्डा ही है, इतने बड़े बड़े खड्डे। नेशनल हाईवे है, NH7। हाँ, तो NH7 बोलते हैं। इससे अच्छी सड़कें तो गाँव की। ये एक यहाँ से कटता है, देखो आप मैप में देख सकते हो। एक रूट जाता है मॉर्नी को, जो कि हरियाणा हिल स्टेशन है, एक जाता है रायपुरानी, हमें जाना है रायपुरानी की तरफ। और ये भी पैच पूरा टूटा हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आप शीशा खोल दोगे ना तो आप पूरे वाइट हो जाओगे मिट्टी से। किसी को गोरा होना है तो यहाँ पर शीशे खोल दो। अब ठीक हो गया रास्ता, वो थोड़ा सा पैच खराब था, अब सड़क बन गई है। ये भी टूटी हुई थी पहले, अब देखते हैं आगे कहाँ टूटी हुई मिलती है। एक और ड्रॉबैक ये है इस रूट का कि मुझे हाईवे होते हुए भी मेरे को 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ रहा है। ट्रैफिक इतने बड़ा बड़ा ट्रक चल रहा है स्लो, मैं ना ओवरटेक कर सकता हूँ। चाहे ट्रैफिक कम भी हो, सड़क इतनी छोटी है, स्पीड आप देख सकते हो कि कितनी मैं स्लो चल रहा हूँ। पता नहीं हम कब पहुंचेंगे। ये भी पैच खराब है, आगे से हमने लेफ्ट लेना है, पैच खराब है यहाँ से। जूस कॉर्नर से हमें लेफ्ट लेना है। तो नारायणगढ़ पहुंचते ही रोड थोड़ी बेटर हुई है, उससे पहले वाली जो थी वो खराब थी, स्ट्रेच टूटा हुआ था। अब देखते हैं आगे कितना मिलता है। तो इस स्पॉट से हमें लेफ्ट मुड़ना है नाहन की तरफ, क्योंकि नाहन भी आएगा। नाहन तो नहीं आएगा, नाहन बाईपास होगा, जिसको नहाना है वो नाहन जा सकता है। पुराने वाले रास्ते का ये फायदा है कि इसमें एक ही टैक्स कटता है, हिमाचल एंट्री टैक्स, जो कि 60 रुपीज है। और उस रास्ते में बहुत सारे टैक्सेस कटते हैं, पता नहीं कितने सारे टोल टैक्स आते ही रहते हैं बार बार, और टाइम भी ज्यादा लगता है, डिस्टेंस भी ज्यादा है। और इस रास्ते में सिर्फ एक ही टैक्स आएगा, ये उससे बेटर लग रहा है रास्ता। तो काम काफी स्पीड से चल रहा है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर आप विजिट करोगे इस प्लेस पे तो ये सड़क बन चुकी होगी। और यहाँ पर जगह जगह डाइवर्जन तो आपको मिलने वाली है अभी। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर भी टोल टैक्स आ जाएगा। यहाँ पर अगेन एक डाइवर्जन आ गई। ये एक रोड तो आपको बहुत तंग करेगी, तो पूरी रोड ही खराब है। ये बीच में ठीक हो जाती है, बीच में वन वे हो जाता है, मतलब इस रोड पर तो आपको बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। वाह, इफेक्ट आया। ये सारी सड़कें 4 लेन बनने वाली हैं बहुत जल्दी। वो रोड चल रही है तब भी उल्टे आ रहे हैं। स्ट्रेच बहुत खराब है, बीच में ठीक है, बीच में खराब है। बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आएंगे शायद ये पूरा हो जाए, कुछ साल तक, 10-15 साल तक। इनको ना ट्रक्स के लिए एक लेन अलग से रखनी चाहिए, वही टूटे और उसी पे ही जाएंगे। ट्रक्स के लिए तो एक लेन ही बना दो, बात ही खत्म। पर ट्रक से टूट कैसे सकती है? ये ओवरलोड करते हैं इसलिए टूटती है। इस रोड पे आपको पूरी बॉलीवुड फील आएगी। हाँ, किसी को शूटिंग करनी है धुएं से निकलती हुई कारें। तो ये फर्स्ट
HP हिमाचल टैक्स आ गया है यहाँ पे। ये है रिसीट। तो ये हिमाचल है और सड़कें थोड़े थोड़े मतलब टूटी हुई है, वैसे ठीक है लेकिन पूरी तरह तो परफेक्ट नहीं कह सकते, थोड़े खड्डे बीच बीच में है। यहाँ से हिमाचल स्टार्ट होता है, ये दिस इज काला आम। स्टार्टिंग में खराब थी, अब ठीक है। तो चंडीगढ़ टू देहरादून का हमने एक और ब्लॉग बना रखा है, आप हमारे ब्लॉग्स में जाके देखना। वो हमने नेशनल हाईवे वाला बनाया था, सहारनपुर वाला रूट, जो कि लंबा भी पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स पड़ता है और टाइम उतना ही लगता है, प्लस टोल टैक्स बहुत ज्यादा है वहाँ पर। तो यहाँ से डाइवर्जन होती है, लेफ्ट साइड जाता है नाहन और ये जाता है देहरादून की तरफ। किसी को हरिद्वार जाना है वो भी यही रूट फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली देहरादून होके जाते हैं। मसूरी जाने के लिए भी यही रूट है। इस ट्रक ने मूछे बना रखी है। रास्ते में ये 180 डिग्री टर्न भी आता है, अभी देखना। यहाँ पे कुछ दुकानें खुली हुई हैं, तो यहाँ पे आप ब्रेक भी ले सकते हो इस पॉइंट पे। रास्ते में रात के टाइम तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है कंपैरेटिवली। जो सहारनपुर वाला रास्ता है उसमें सारे ट्रक्स ही ट्रक्स होते हैं और इसमें शॉप्स भी हैं, उसमें नहीं आता कुछ भी। तो रात को ना इन्होंने सड़कों के दोनों साइड पे रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए हैं, मतलब बहुत ही सुंदर रास्ता लग रहा है। तो यहाँ से सीधा हम जाएंगे तो पोंटा साहिब आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर्स है। तो हमें अपने घर से पोंटा साहिब पहुँचने में अप्रॉक्स 2.5 आवर्स लगे हैं। यहाँ का पोंटा साहिब का गुरुद्वारा बहुत फेमस है, वो हम आपको आगे जल्दी दिखाएंगे, इस व्लॉग पे तो नहीं, आगे वाले व्लॉग्स में। और पोंटा साहिब से देहरादून लगता है अप्रोक्सीमेटली 1 आवर या 1.5 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक की कितनी रोड में कितना ट्रैफिक है। देहरादून यहाँ से है 50 किलोमीटर्स और हरिद्वार 101 किलोमीटर्स। यहाँ से आपको लेना है राइट टर्न और इसी रूट पे गुरुद्वारा भी आता है। अगर आपको गुरुद्वारा जाना है तो उस तरफ मुड़ जाना, नहीं तो हम तो सीधे जा रहे हैं। इस टाइम प्लस पॉइंट ये है कि ट्रैफिक बहुत कम है। ये बैरियर है, हिमाचल से हम उत्तराखंड में एंटर कर रहे हैं। तो इस गुरुद्वारे की हम बात कर रहे थे और ये पुल बहुत ज्यादा हिलता है। ये भी सड़क ये बना रहे हैं, इसको और चौड़ा कर रहे हैं। तो देहरादून जाने के लिए भी आगे से 2 रास्ते कटते हैं, एक थोड़ा राइट की तरफ है जो कि जंगल वाला रास्ता है, रात के टाइम बहुत रिस्की है, और एक सीधा जाता है जो कि खराब है। तो आपको राइट नहीं लेना। हाँ, ये जंगल के रास्ते से जा रहे हैं लेकिन हम नहीं फॉलो कर रहे। हाँ। क्योंकि रिस्क है। जा तो रहे थे ट्रक वाले लेकिन हमें रिस्क लगता है। जंगल वाला रास्ता एक्चुअल में अच्छा है लेकिन हमें टूटे फूटे रास्ते से जाना पड़ेगा, रात पे बहुत रिस्क है, एलिफेंट्स आ सकते हैं। थोड़ी तो बेटर कर दी है सड़क भी, अभी तो सही लग रही है, रिफ्लेक्टर्स भी हैं इस सड़क पे। ये वाला रूट भी इन्होंने ठीक कर दिया फाइनली, नहीं तो बहुत टूटा हुआ था। तो यहाँ पर डैम भी है, लेफ्ट पे पानी दिख रहा होगा आप सबको, अभी आगे डैम भी आएगा। एक ही गाड़ी आती है ना, 2 कैसे निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, ऐसे निकल जाती है। प्रेम पूर्वक अगर निकालेंगे तो 2 गाड़ियां निकल जाती हैं, बीच में तो है स्पेस। अदरवाइज यहाँ पे इस पुल के इधर यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे आप पास कर सकते हैं गाड़ी। अगर ट्रैफिक ना हो तो हमारा इंडिया भी पूरा फॉरेन लगता है। अगर आपको अपने इंडिया से प्यार है ना, पॉपुलेशन कम करो सब। ये जो राइट साइड में आप पानी देख रहे हो, दिन में यहाँ पर बोटिंग भी होती है लेकिन पानी बहुत गंदा है। रात को ड्राइव करने का एक और ड्रॉबैक ये है कि ये ना लाइट बहुत मारते हैं, मतलब जैसे हम ये वाला रूट फॉलो कर रहे हैं, ये कोई प्रॉपर हाईवे नहीं है तो यहाँ पर लाइट बहुत लगती है आंखों में, बहुत प्रॉब्लम होती है ड्राइव करने में। तो इस स्पॉट से हरिद्वार है 74 किलोमीटर्स, रुड़की है 96 किलोमीटर और मेरठ जो कोई जाता नहीं है 205 किलोमीटर्स। तो ये है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की, ये है बल्लूपुर का फ्लाईओवर। हरिद्वार यहाँ से 58 किलोमीटर्स है। हम देहरादून आ चुके हैं और क्लॉक टावर सामने है, मसूरी का रास्ता और हरिद्वार का रास्ता भी सामने। तो इन्होंने ना पेड़ काट के सड़क ये भी चौड़ी कर दी और ये पापा की परी उड़ रही है, सही में उड़ रही है विदाउट हेलमेट। तो हम क्लॉक टावर यानी कि घंटा घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हर घंटे घंटा बजता है। तो फाइनली हम देहरादून पहुंच गए हैं, हमें लगे हैं अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स 45 मिनट्स, क्योंकि रात का टाइम था, ट्रैफिक नहीं था। अगर आप दिन के टाइम आते हो, शाम के टाइम आते हो, कोई और टाइम में आते हो, आपको हो सकता है 4.5 घंटे लग जाए या 5 घंटे लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक। देहरादून की मार्केट रात के 12 बजे भी ओपन है, बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पे। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस व्लॉग से, और कीप वॉचिंग आती इन पार्थ व्लॉग्स एवरी मंडे एंड थर्सडे 8:15 PM। मिलते हैं अगले व्लॉग में।